सज्जनों, आज की कहानी का शीर्षक है माँ। देखिए, माँ तो सबकी होती है, लेकिन माँ की महत्ता क्या होती है ये सब नहीं जानते। और जब उनको जानकारी होती है तब तक समय निकल जाता है। इसलिए हमें समय रहते माँ की महत्ता को समझना चाहिए। आज की कहानी माँ पर ही है। तो कहानी शुरुआत की जाती है। रात के 7:45 बजे का समय रहा होगा। एक लड़का एक जूतों की दुकान में आता है। गांव का रहने वाला था, पर तेज था। उसका बोलने का लहजा गांव वालों की तरह का था, परंतु बहुत ठहरा हुआ सा लग रहा था। उम्र में लगभग 22 वर्ष का रहा होगा। दुकानदार की पहली नज़र उसके पैरों पर ही जाती है। उसके पैरों में लेदर के शूज़ थे, सही थे, पॉलिश किए हुए थे। दुकानदार बोला, क्या सेवा करूं? लड़का बोला, मेरी माँ के लिए चप्पल चाहिए, किंतु टिकाऊ होनी चाहिए। दुकानदार, वे आई हैं क्या? उनके पैर का नाप? लड़के ने अपना बटुआ निकाला। उसमें से 4 बार फोल्ड किया हुआ एक कागज़, जिस पर आउटलाइन बनाई हुई थी दोनों पैरों की, दुकानदार को दे दिया। दुकानदार बोला, अरे बेटा, मुझे तो नाप के लिए नंबर चाहिए था। लड़का ऐसा बोला मानो कोई बांध फूट गया हो। क्या नाप बताऊं साहब? मेरी माँ की ज़िंदगी बीत गई, पैरों में कभी चप्पल नहीं पहनी। मेरी माँ मज़दूर है, कांटे झाड़ी में भी जानवरों जैसे मेहनत करके उसने मुझे पढ़ाया है। पढ़ करके अब मेरी नौकरी लगी है। आज पहली तनख्वाह मिली है। दिवाली पर घर जा रहा हूँ तो सोचा माँ के लिए क्या ले जाऊँ, तो मन में आया कि अपनी पहली तनख्वाह से माँ के लिए चप्पल लेके जाऊँ। दुकानदार ने अच्छी टिकाऊ चप्पल दिखाई, जिसकी 800 रुपये कीमत थी। चलेगी क्या? आगंतुक लड़का उस कीमत के लिए तैयार हो गया। दुकानदार ने सहज सी पूछ लिया, बेटा कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? अभी तो 12,000 है। रहना खाना मिलकर के 7-8 हज़ार रुपये खर्चे हो जाएंगे यहाँ, और 3,000 माँ के लिए। अरे फिर 800 रुपये कहीं ज़्यादा तो नहीं? तो बात को बीच में ही काटते हुए लड़का बोला, नहीं कुछ नहीं होता, माँ के आगे 800 रुपये कुछ भी नहीं है। दुकानदार ने चप्पल बॉक्स में पैक कर दी। लड़के ने पैसे दिए और खुशी खुशी दुकान से बाहर निकला। पर दुकानदार ने उससे कहा, थोड़ा रुको। साथ ही दुकानदार ने एक और बॉक्स उस लड़के के हाथ में दिया। ये चप्पल माँ को तेरे इस भाई की ओर से गिफ्ट। माँ ने से कहना, पहली ख़राब हो जाए तो दूसरी पहन लेना, नंगे पैर नहीं घूमना, और इसे लेने में मना मत करना। दुकानदार की ओर से देखते हुए उसकी दोनों आंखें भर आईं। दुकानदार ने पूछा, क्या नाम है तेरी माँ का? लक्ष्मी, उस लड़के ने उत्तर दिया। दुकानदार ने एकदम से दूसरी बात कहते हुए कहा कि उन्हें मेरा प्रणाम कहना, और क्या मुझे एक चीज़ दोगे? बोलिए। वो पेपर जिस पर तुमने अपनी माँ के पैरों की आउटलाइन बनाई थी, वही पेपर मुझे चाहिए। वो कागज़ दुकानदार के हाथ में देकर लड़का खुशी खुशी चला गया। वो फोल्ड वाला कागज़ लेकर दुकानदार ने अपनी दुकान के पूजा घर में रखा। दुकान के पूजा घर में कागज़ को रखते हुए दुकानदार के बच्चों ने देख लिया था, और उन्होंने पूछ लिया कि ये क्या है पापा? दुकानदार ने लंबी सांस लेकर अपने बच्चों से कहा, लक्ष्मी जी के पग हैं बेटा। एक सच्चे वक्त ने उसे बताया है, इससे धंधे में बरकत आती है। बच्चों ने, दुकानदार ने और सभी ने मन ही मन उन पैरों को और उसके पूजने वाले बेटे को प्रणाम किया। माँ तो इस संसार में साक्षात परमात्मा है। बस हमारी देखने की दृष्टि और मन की सोच श्रद्धापूर्वक होनी चाहिए।